ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी छद्मस्त वाणी। प्रत्यक्ष जिनेश्वर परमात्मा के मुख से कही गई वाणी को ही वास्तविक जिनवाणी माता कहा जाता है और उनके द्वारा गणधरों के द्वारा प्ररूपित जो परंपरा से आगे बही ऐसी यह ज्ञान की धारा वास्तविक कुछ यानी 400 वर्ष के बाद लिपिबद्ध हुई दिगंबर परंपरा के अनुसार और 980 साल बाद लिपिबद्ध हुई श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अपनी अपनी मान्यता है। भावलिंगी मुनि तारण स्वामी कहते हैं, भावलिंगी संतों द्वारा लिखी हुई यह वाणी छद्मस्त वाणी है। व्यवहार से उसी को जिनवाणी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिनेश्वर परमात्मा के वचन प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा जो प्रकट हुए उन्हीं को इसमें लिखने का प्ररूपित करने का प्रयास किया गया। इस अपेक्षा से जिनवाणी माता ही कहा जाता है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से देखें तो पहले से 12वें गुणस्थानक वाले जीवों को छद्मस्त जीव कहा जाता है उस अपेक्षा से। परंतु जो भी हो, इसके विवाद में न पड़ते हुए हमें जो उत्कृष्ट मार्ग प्राप्त हुआ है और आज के तारीख में हमारे पास जो कुछ भी एक जैन दर्शन के तत्व को किसी संप्रदाय विशेष में न जाते हुए जो योग्य व्यक्ति होगा, योग्य जीव होगा, वो मत कुल संप्रदाय परंपरा में अटके बगैर, हम कोई बाहर की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैन दर्शन में जहाँ जहाँ जो दिया गया है उसे पढ़ने का समझने का प्रयास करें और सत्य को सत्य प्ररूपण करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि जब तक अपनी मान्यता परिपक्व नहीं होगी तो जो उस व्यक्ति के द्वारा कुछ धर्म का प्ररूपण होगा वो उत्सूत्र प्ररूपण होगा। हमें ऐसे पाप से बचना है, विपरीत प्ररूपण के पाप से, और इसलिए सत्य को सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये दिगंबरों का, ये श्वेतांबरों का, ये फलाने का, ये कांजी स्वामी वाले, ये राजचंद्र वाले, ये दादा भगवान वाले, तो ये वालों से हटकर मत पंथ संप्रदायों से हटकर सभी को पढ़ो और सभी को समझने का प्रयास करो और उसका निचोड़ अपने लिए निकालो। यह आत्मार्थी का पुरुषार्थ है। और एक अपेक्षा से इस देहधारी ने इतना तो प्रयास किया है। गहराई कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी पढ़ा सुना, इसके अलावा भी जैनेतरों के अलावा भी जहाँ आत्मा की ध्यान की बातें होती थी उनको भी, ब्रह्मा कुमारीज हो, ओशो हो, विपश्यना हो या और
विहंगम योग, इस प्रकार के वहाँ भी जाकर उनकी साधना समझने का प्रयास किया गया। अपनी बढ़ाई नहीं, लेकिन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हर जीव को अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जो नए निक्षेप की बात चल रही है, हमने जो अंधश्रद्धा कर रखी है, मत परंपरा संप्रदायों के आधार पर, हम कह रहे अंधश्रद्धा से हमें बचना होगा, और इसी का नाम गृहीत मिथ्यात्व है। आत्मा की बातें तो सुन ली पढ़ ली, ठीक है, लेकिन आत्मा की बातें सुनकर भी जो अगृहीत मिथ्यात्व है, इस भव की हमारी जो मान्यताएं हैं, बहुत गहरा प्रश्न है ये, बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसलिए समयसार जी के अंत में आचार्य कुंद भगवान ने कहा, क्या कहा? अंत में नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत हुए बगैर जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? मैं दिगंबर हूँ, दिगंबर ही सत्य है, यह भी कहीं न कहीं आग्रह है। हम श्वेतांबर ही सच्चे हैं, हम स्थानकवासी, हम देरावासी, हम ही सत्य है, हम कृपाणु देव वाले, हम कांजी स्वामी वाले, हम दादा भगवान वाले। ठीक है, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मान्यता से हर जना सत्य हो सकता है, लेकिन अधूरे सत्य को सत्य मत मान लेना। पूरे सत्य का अभ्यास करना, ये मुमुक्षु का लक्षण है, ये सच्चे मोक्षार्थी का लक्षण है। अन्यथा वह सच्चा मोक्षार्थी नहीं है। ऐसे नयार्थी, ऐसे बाहर का अर्थी, बाहर के प्रयोजन भूत वाला हमें नहीं बनना है। हमें न कहीं अटकना है और अब न भटकना है। बहुत भटक लिए, बहुत हो गया, भटक भटक कर अब थक गए। ऐसी थकान, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये जो बातें बताई 5 समकीर्ति के लक्षण, ऐसी तीव्र जिज्ञासा, मात्र मोक्ष अभिलाष, परंतु मोक्ष बाहर वाला नहीं, स्वरूप रमणता वाला। इसलिए मोक्ष के स्वरूप को समझना पड़ेगा। मोक्ष ये संसार छोड़ लिया, दीक्षा ले ली, इससे माने दीक्षा तो अनंत बार ले ली, परंतु इस सत्य को समझकर हमें इस गहराई में पहुंचना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं अपने से अपनी समझ करनी है, कौन कहाँ पहुँचा, कौन कहाँ नहीं पहुँचा, इसकी वो भानगढ़ कहते हैं ना, इसके झंझट में हमें नहीं पहुँचना है। हाँ, इसलिए थोड़ा निर्णय, इसलिए पहले अपना स्वाध्याय सत्संग के द्वारा जे हम कहते कि सदगुरु की प्राप्ति, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। जिनेश्वर परमात्मा द्वारा कथित, गणधरों द्वारा गुंथित और भावलिंगी मुनियों द्वारा रचित यह जो शास्त्र हम तक पहुँचे, और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो उसका प्ररूपण विशेष बाहर जो प्रकटीकरण किया गया, ये सारे हमारे परम उपकारी, ये परम उपकारी संत, परम उपकारी जीव, ऐसे जीवों का परम उपकार, परम कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। कृपा चाहिए, मांगने, भीख मांगने मत जाना, ये बरस रही है। ये शास्त्र ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही तो कृपा है। कोई ऐसा हाथ कर दिया और कृपा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कृपा निरंतर बरस रही है। अब अपने पात्र को योग्य बनाना है, सीधा करना है। जो उल्टा था उसे अब सीधा करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए ये जो मार्ग हम समझ रहे हैं, परद्रव्य पर भावों से बचकर, सुनकर, समझकर अपने आप में आने का जो प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना है,
इसलिए यह हर जीव को अपने से अपने पर लागू करनी है, दूसरों पर नहीं। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि आनंद अमृत के पूर से भरपूर बहती हुई कैवल्य सरिता में, यानी मुक्ति रूपी नदी में जो डूबा हुआ है, जो पीछे हमने देखा कि आत्मा को प्राप्त करने का जो संक्षिप्त स्वरूप बताया, पर द्रव्य पर भावों से हटकर, अपनी पर्यायों से दृष्टि को हटाकर, गुणों के भेदों से भी दृष्टि को हटाकर, अभेद अखंड एक परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व पर जो दृष्टि करता है, और ऐसे दृष्टि वाला जीव आनंद अमृत के पूर से भरपूर बहते हुए कैवल्य सरिता में, यानी ऐसी मुक्ति रूपी ज्ञान सरिता में डूबा हुआ है और जगत को देखने में समर्थ ऐसी महासंवेदन रूपी, यानी महाज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसमें मुख्य है, जो उत्तम रत्न किरण की भांति स्पष्ट है और जो इष्ट है, ऐसे उल्लसित प्रकाशमान आनंदमय स्वतत्व को जन सात्कार लक्षण जिनेश शासन के वश से प्राप्त हो। हर जीव को ऐसी जो इष्ट अनुभूति है, ऐसा जो इष्ट स्वरूप है, जो प्रकाशमान आनंदमय, ऐसा जो स्वतत्व है, और ऐसा स्वतत्व जन से आकार लक्षण, यानी स्वयं का आकार लक्षण, स्वयं का स्वरूप स्वभाव बताने वाला ऐसा यो जिनेश्वर वितराग प्ररूपित यह शासन उसके वश से, यानी उसको धारण करके प्राप्त हो, यानी सात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के शासन का आश्रय लेकर के प्राप्त करो। ऐसे यहाँ अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं। बहुत सूक्ष्म बात समझनी है, आगे बता रहे हैं कि अब अमृत चंद्र सूरी आचार्य इस टीका के रचयिता है, ऐसे जो हम व्यवहार से बार बार कह रहे हैं कि आचार्य कुंद देव रचित और अमृत चंद्राचार्य द्वारा जिस पर टीका की गई, ऐसे अब यहाँ अमृत चंद्र सूरी कह रहे हैं कि इस टीका का रचयिता मैं नहीं हूँ। ऐसा मानना योग्य नहीं है कि इस टीका के रचयिता अमृत चंद्र सूरी है। ऐसे अर्थ वाले काव्य द्वारा यथार्थ वस्तु स्वरूप को प्रकट करके स्वतत्व प्राप्ति की प्रेरणा की जाती है। तो कह रहे हैं वास्तव में पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं, आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता। ये अमृत चंद्राचार्य अपने भाव लिख रहे हैं अंत में। तथा वास्तव में सर्व पदार्थ ही स्वयं ज्ञेय रूप प्रमेय रूप परिणमित होते हैं। शब्द उन्हें ज्ञेय बना समझा नहीं सकते। ये सब कुछ ये इसलिए समयसार जी के अंत में भी लिखा, अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने और वाक्य से शास्त्र बने, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ये पुद्गल का पुद्गल से पुद्गल में परिणमन, क्योंकि जिसको भाव हुए विचार आए वह भी पुद्गल, जिसके द्वारा लिखा गया या ताड़पत्रों पर टंकोत्कीर्ण किया गया वह भी पुद्गल, लिखने वाला पुद्गल, जिस पर लिखा गया वो पुद्गल, जिससे लिखा गया वो पुद्गल, और ये शब्द भी पुद्गल। सब कुछ पुद्गल का खेल, उसमें मैं कहीं भी कुछ अंश मात्र भी नहीं हूँ। इसलिए उन्हें यह शब्द समझा नहीं सकते। आत्मा सहित विश्व वह समझाने योग्य है। वाणी का गुंथन वह व्याख्या है और अमृत चंद्र सूरी वे व्याख्याता है।
इस प्रकार जन मोह से मत नाचो, यानी फूलो मत, किंतु स्याद्वाद विद्या बल से विशुद्ध ज्ञान की कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्व को प्राप्त करके आज जन अव्याकुल रूप से नाचो। अव्याकुल रूप से यानी परम आनंद परिणाम रूप परिणमित होकर आनंदित हो, उल्लासित हो। नाचने मत लग जाना, नाचो का मतलब ऐसे उल्लासित भावों से अपने स्वरूप और समत्व में उस परमानंद स्वरूप में परिणामों में रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। इस अपेक्षा से कहा कि सदैव सद्गुरु सतशास्त्र अंतिम अवस्था में पर समय में जाएंगे तो उसे पकड़ के मत बैठना। जब आप स्व में एकत्व करोगे तब की बात है। इस अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है। अब काव्य द्वारा चैतन्य की महिमा गाकर वही एक अनुभव करने योग्य है, ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागम की पूर्णाहुति की जाती है। इस प्रकार यानी इस परमागम में आगम, और ये जो 5 कुंद कुंदाचार्य के शास्त्र इसे कहा परमागम, परम आगम, ऐसे अमंद रूप से यानी बलपूर्वक जोर शोर से जो थोड़ा बहुत तत्व कहा गया है, कहा तो पूरा है फिर भी उसे थोड़ा बहुत कह रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो अनंत गुण पड़े हैं, अनंत शक्ति, अनंत अनंत जो कुछ भी अनंत चतुष्टय पड़े हैं, उसके आगे ये फीका है, कुछ भी नहीं है, अंश मात्र है। इसलिए कहा कि जो थोड़ा बहुत तत्व कहा गया है वह सब चैतन्य में वास्तव में अग्नि में होमी गई वस्तु के समान स्वा हो गया है। अग्नि में होमे गए घी को अग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो। इसी प्रकार अनंत महात्म्यवंत चैतन्य का चाहे जितना वर्णन किया जाए तथापि मानो उस समस्त वर्णन को अनंत महिमावान चैतन्य खा जाता है। यानी इसलिए कहा अनंत पर्यायों को, अनंत पर्यायों को और अनंत गुणों को पीकर बैठा हुआ, यानी ऐसी सभी एक का एक रूप ऐसा जो द्रव्य वो घनपिंड, ऐसी महिमा आवे। किसकी महिमा आवे? स्वरूप की, स्वभाव की महिमा आवे। और ऐसी महिमा आवे कि जगत का सर्वोत्कृष्ट और कोई पदार्थ हो तो वो मैं हूँ। ऐसी महिमा, ऐसे महिमावान चैतन्य और उस चैतन्य की अनंत महिमा के निकट सारा वर्णन मानो वर्णन ही न हुआ हो, इस प्रकार तुच्छता को प्राप्त होता है। और उस चैतन्य को ही चैतन्य आज प्रबलता यानी उग्रता से अनुभव करो, संयम से स्वयं का अनुभव करो। जो अनुभव हो रहा है, प्राप्त की प्राप्ति, अनुभव तो हो ही रहा है, उसे स्वीकार करो। अर्थात उस चित्त स्वरूप आत्मा को ही आत्मा आज अत्यंत अनुभव करो कि यही मैं, क्योंकि इस लोक में दूसरा कुछ भी उत्तम नहीं है, न इससे बड़ा कोई मंगल है। अप्पा मंगलम, अप्पा लोगुत्तमो, अप्पा शरणम पवज्जामि। अंत में तो यही है, बाकी सब बाहर। इसलिए है चैतन्य ही परम उत्तम तत्व है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार शास्त्र की प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नामक संस्कृत टीका के श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाहकृत गुजराती अनुवाद का पंडित परमेष्टिदास जैन न्याय तीर्थकृत हिंदी भाषानुवाद समाप्त हुआ। कहीं भी जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ विपरीत कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए,
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओ